ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। हमारे पास ये कमेंट्स आई थी कि भगत जी हमें ये बताइए कि हमारे जो देव पितर हैं, हमारे जो पितर हैं, देवता हैं, वे हमसे रुष्ट रहते हैं। रुष्ट का मतलब ये है कि वो जो है हमारे सही नहीं बैठे हुए हैं। सही नहीं का मतलब ये है कि हम उनका सामान सब कुछ दे रहे हैं, सारा सामान दे देते हैं। उनकी जो प्राहुणी होती है, प्राहुणी कुछ बात उसमें हिंदी में समझा दो। प्राहुणी का मतलब वस्त्र, उनके कपड़े भी हम दे देते हैं। हमारे पितरों के हम कपड़े भी दे देते हैं। होली, दिवाली, दीपावली पे महावश्वर उनके कपड़े भी दे देते हैं, परंतु वो फिर भी उनके जूते चप्पल वगैरह सब सामान देते हैं, परंतु वो फिर भी हमसे रुष्ट रहते हैं। इसका क्या कारण है? हम सब सामान दे रहे हैं, फिर भी हमसे रुष्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो उसकी प्राहुणी दे रहे हैं, सर्वप्रथम तो वो प्राहुणी पर हक देव पितरों का, मैं आपको बताऊं देव पितरों का हक सर्वप्रथम तो आप उस प्राहुणी का आप उनको दे सकते हो जिन जो आपके ध्यान में होते हैं, पूजनीय होते हैं। पूजनीय कौन होते हैं? जो आपके घर में चाहे आपकी बहन रही हो, आपकी बुआ रही हो, आपकी बेटी रही हो, उसको ब्याह कर ले गया हो, वह ध्याने कहलाते हैं। उनको आप वो सामान दे सकते हो। अब इसमें ये सामान हम उनको भी दे रहे हैं, फिर भी देव पितर रुष्ट है। तो इसका क्या कारण है? अब इसका भी बता देता हूं मैं आपको। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा आपको। आप मेरे से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस करते रहिए। अगर आप मेरे से कुछ ज्ञान ले रहे हैं और कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने मित्रों से भी कराओ। बस जितने ज्यादा आप करोगे उतना ही मैं ज्ञान आपको निरंतर सब चीजों का देता रहूंगा। सारी शक्तियों का समाधान, सारी शक्तियों का उपाय, सारी शक्तियों को बुलाने का तरीका, सब चीज मैं वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा। अब हर अमावस्या को पितरों का कपड़े भी दे रहे हैं, अपने ध्यानों को भी दे रहे हैं, फिर भी आपके पितर आपसे रुष्ट है। उसके क्या क्या कारण है? एक तो मैंने बता दिया कि पितर आपको जो अपने वस्त्र है, जो उनकी प्राहुणी होती है, वो अपने ध्यानों को देनी चाहिए, परंतु फिर भी पितर रुष्ट है। देव पितर फिर भी घर में परेशान होते हैं, जहां भी दिखाते हैं देव पितर निकल के आते हैं। तो इसमें एक कारण और भी होता है, वो भी समझ लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई भगत रहा हो, कोई पुराना, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक रहा हो, पिछले पीढ़ी के अंदर आपके दादा परदादा, तो उनमें कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं था जो भगत रहा हो कभी। अगर वो भगत रहा हो तो समझो सारा घर का सिस्टम, सारे घर के देव पितर, सारे घर की शक्तियां उसके अंडर में है। पहले तो आपको उसकी मान कान करनी पड़ेगी, उसके नाम की पगड़ी, चाहे वो भगत ही क्यों ना बन रहा हो। मेरे साथ हुआ है ये, मैं इसलिए बता रहा हूं। या चाहे आप भगत बन रहे हो, आपके पास कुछ शक्ति आती हो, कुछ भी आती हो, परंतु आपको उसे उस अपने जो घर में परंपरा पुरानी रूप से पिछले कुछ समय पहले आपके घर में जो भगत रहा हो, आपका जो चाहे दादा परदादा कोई भी रहा हो, अगर वो भगत रहा है तो आपको उसके नाम की पगड़ी समझ रहे आप? पगड़ी जो सर पर पहले पगड़ियां बांधते थे, चद्दर टाइप की पगड़ी बांधते थे, आपको उसकी पगड़ी किसी संत महात्मा को देनी होगी। संत महात्मा देख लीजिए, कोई संत महात्मा को उसकी पगड़ी दे दीजिए। तो पगड़ी देने से क्या होगा कि वो जो है शांत हो जाएगा और आपको सही रास्ता देगा। अगर वो रास्ता नहीं देगा तो आप दुनिया में कहीं फिर लेना, आपको रास्ता नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि घर की सारी शक्तियां उसने रोकी भी होंगी। और उसे मनाने का तरीका यही है कि आप सर्वप्रथम तो अपने उस गुरु या आपका जो दादा परदादा जो था, उसे गुरु रूप से पहले पगड़ी उसको दो, तब वो रास्ता आगे खोलेगा, तब जाकर आपको आगे रास्ता मिलेगा, तब जाकर आपके देव पितर ठीक होंगे, तभी आपकी कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है। अब हमारे घर में कोई पितर भी हो, कोई गुरु भी नहीं रहा, कोई दादा परदादा, कोई भगत भी नहीं रहा, और हम कपड़े भी ठीक ठाक सभी अपने ध्यानों को दे देते हैं, उसके बाद भी पितर रुष्ट है। इसका क्या कारण है? अब इसका भी समझ लीजिए। ऐसी भी कोई समस्या नहीं थी, फिर भी देव पितर रुष्ट है, तो इसका कारण क्या है उसको सुनो। उसका कारण ये है कि आपके घर में जिस शक्ति को आप पूजते हो, जिसे कुल देवी का आप पूजते हो, चाहे वो बड़ी माई हो, माई मदानन हो, बड़ी माई यानी माई मदानन, या शीतला माता, या महाकाली,
जो सी भी आपकी कुल देवी है वो आपसे रुष्ट तो नहीं है। अगर घर की देवी, जिसे बड़े माई बोलते हैं, बड़ी माई या माता महाकाली या शीतला माता जो आपकी कुल देवी है, अगर वो आपसे रुष्ट है तो आपका देव पितर कोई सा भी घर में ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि जब ये रुष्ट होती है तो सर्वप्रथम घर के देव पितरों को बिगाड़ती है। ये बात आप नोट करके लिख के रख लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी घर की शक्ति बिगड़ गई तो देव पितर सबसे पहले बिगड़ेंगे, क्योंकि इन कार्य शक्तियों का कार्य ये होता है, ये देव पितरों को बिगाड़ देती है और देव पितरों को सामने आगे करके चलती है। जहां भी जाओगे देव पितर निकलेंगे, जहां भी जाओगे देव पितर निकलेंगे, उन शक्तियों का कभी नहीं पता चलने का। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये देख लेना कि हमारी शक्ति तो ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देव पितरों का ऐसे पता लगता है, इन चीजों से पता लगता है कि देव पितर रुष्ट हैं, तो वे किन कारणों से हैं। ये कारण होते हैं, इन कारणों का आप अपने घर में ढूंढिए कि कहीं ये कारण तो हमारे साथ नहीं हो रहे हैं। और चौथा कारण समझ लीजिए, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ चौथा क्या कारण होता है। चौथा कारण होता है कि ज्यादातर परिवारों में सती पूजी जाती है। सती एक अपने कुल परंपरा से सती पूजती आती है। कहीं आपके घर में जो सती है आपको उसका पता भी है नहीं, आप सती को पूज ही नहीं रहे हो, तो अपने घर परिवार में पहले अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने कुल वालों से ये पता करो कि हमारे कुल परंपरा के अनुसार हमारे घर में सती कौन सी पूजी जाती थी, वो कौन सा स्थान है सती का, कौन सी सती पूजी जाती थी। क्योंकि हर गोत्र की अलग अलग सती होती है। जैसे कि हमारा गोत्र है तुसेवाल, तो हमारे तुसेवाल जितने भी तुसेवाल गोत्र के व्यक्ति होंगे उन सब की सती एक ही है। और वो सतियां ज्यादातर हरिद्वार के पास क्षेत्र है वहां पर होती है, या कहीं अन्य अनेक बाहर कोई स्थान होता है वहां पर होती है सती। सती कैसी होती थी मैं आपको ये भी बता दूं, सती एक शक्ति रूप होती थी, इन्हें वरदान था पूजने का। सती एक ऐसी मानी जाती थी, पूर्व जन्म में काफी समय पहले से हुआ करता था कि जब पति मर जाता था तो इस तरह अपने पति के साथ ही आत्मदाह कर लेती थी, उन्हें सती बोला जाता था। तो वो घर में कुल परंपरा रूप से पूजी जाती थी। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि परिवार में होली, दीपावली या रक्षाबंधन के दिन यदि कोई मर जाता है तो वह त्योहार पर प्रतिबंध लग जाता है। वह त्योहार आप नहीं पूजेंगे, वह त्योहार आप हर साल बंद कर देंगे जब तक आपके घर में उसी त्योहार पर कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा, वह त्योहार खुलेगा नहीं। इसी प्रकार कुल परंपरा से पहले, पूर्व जन्म में, पहले काफी समय पहले, जब हमारे उसी कुल में, उसी तुसेवाल गोत्र में कोई लेडी ऐसी रही जिसने अपना आपको सती कर लिया था, तो वह सती पूजी जाती है। वह सती हमारे साथ लगी हुई है। तो उस सती का पता कीजिए, वह सती कौन है, कौन सी है। तो वह भी देव पितरों के साथ प्रति छमाई में पूजी जाती है। और अगर आप प्रति अमावस्या पूजते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु श्राद्ध में अपने देव पितरों को साथ ही प्रति होली दीपावली पे दीपक अवश्य जलाया जाता है। और प्रति होली दिवाली पर उनको उनके वस्त्र और उनका भोजन उन्हें समर्पण किया जाता है। उस समय उस सती को भी पूजा जाता है। अब ये सब भी आपने जानते हैं, इस बात सब चीजों को जानते हैं, परंतु फिर भी देव पितर रुष्ट है। अब एक बात और आती है, कहीं आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था जो कि जवान रहा हो या शादी हो गई हो और उसके बच्चे ना रहे हो, बच्चे ना हुए हो, जिसको ऊत बोलते हैं। कहीं आपके घर में कोई ऊत तो नहीं है? यदि वह ऊत है और आपने उसका स्थान नहीं दिया तो भी जो देव पितर है वे ठीक नहीं रहेंगे। ये बात समझ लेना। ऊत को स्थान देना बहुत जरूरी है। ऊत को स्थान दिया जाता है, उसके वस्त्र दिए जाते हैं, उसका शांति पाठ कराया जाता है, और शांति पाठ करा के तब वह सही स्थान पर बैठता है, तब जाकर घर में शांति होती है, तब देव पितर ठीक होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपके घर में ऊत है और ऊत का आप शांति पाठ नहीं करा पाए हैं और नहीं करा सकते, आपके पास इतना धन
संचय नहीं है तो उसका क्या उपाय करें, कम से कम खर्चे में क्या करें कि हमारा 200-400 रुपए में ही खर्च हो जाए और 200-400 रुपए में ही हम उस ऊँट को हम बैठा दें। तो वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, आप वीडियो को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो एक ये भी कारण होता है। इन कारणों से घर में देव पितर रुष्ट होते हैं। इन कारणों का आप ध्यान से देखिए कि इन कारणों में कहीं आपका कोई कारण तो नहीं है। यदि कारण है तो इनके कारण से आपके घर में पितर रुष्ट होते हैं। इन कारणों को दूर कीजिए, आपके घर में जो देव पितर है वो ठीक हो जाएंगे, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आगे वीडियो में बता दूंगा आपको कि देव पितरों को शांत, जिसके घर में देव पितर है और वो घर में ऊत है, ऊत सही नहीं है, वो गड़बड़ कर रहा है या वो शांति से नहीं बैठा, उसे कैसे बैठाया जाएगा, कैसे उसके पाठ कराए जाएंगे, या पाठ नहीं करा सकते तो क्या करा जाए, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। वीडियो देखिए, फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको लाइक कर दें, कमेंट्स करें। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दें। बस ये समझ लेना कि यही मेरी आपको ज्ञान देने की गुरु दक्षिणा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी इस वीडियो को देखे अंत तक अवश्य देखें। सभी भक्तों को जय श्री राम।